अपने 6 ग्राफ पढ़ के 3 ग्राफ कौन से, साइन कॉस टेन के ग्राफ देखेंगे, उसके बाद कॉट सेक कोसेक के ग्राफ देखेंगे, एंड देन वी आर डन फॉर द डे। उसके आगे नहीं। एग्जाम में बिफोर दैट आएगा, बिफोर ग्राफ। एग्जाम टेस्ट नेक्स्ट वीक का जो भी टेस्ट प्लान किया है, ग्राफ नहीं आएगा, ठीक है। हाँ मतलब लास्ट वीक तक का आएगा, मतलब वैल्यूज वगैरह निकाल, हाँ वैल्यूज मोस्टली ज्यादा फोकसिंग वैल्यूज वाले होंगे, ठीक है। आई थिंक मंडे तुम्हारा रोहित सर का लेक्चर है, ट्यूसडे तुम्हें ब्रेक दिया है फॉर टेस्ट, मतलब अब वो अभी तुम्हें टाइम टेबल मिल जाएगा, वेंसडे के आसपास टेस्ट है, ठीक है। इसमें एक दिन पहले थोड़ा सा कुछ तो रिवाइज कर लो, ठीक है, नहीं तो मुंह ढा के चले आओगे, बोलोगे छुट्टी नहीं मिली, ठीक है। बट छुट्टियां नहीं मिलती हैं। अभी कॉलेज में जाओगे ना, कॉलेज में मतलब मैं आईआईटी का बताता हूँ, आईआईटी में मैं गया था, आईआईटी गुवाहाटी का फर्स्ट सेमेस्टर में पहुंचते हो, बड़ा बहुत अच्छा लगता है ना कि पहला सेमेस्टर आ गया, जस्ट बोर्ड्स दे के आए हो। मैं सीबीएसई बोर्ड से था, तो या मोस्टली हर बोर्ड में होता है, सीबीएसई बोर्ड या किसी भी बोर्ड में होता है, पहला पेपर आज है तो मैथ्स के लिए 7 दिन का गैप। सीबीएसई बोर्ड 10th एंड 12th का, कोई सीबीएसई बोर्ड, यहाँ पे सीबीएसई वाले कम होंगे, आईसीएसई में होता है एक दिन, मतलब मैं सीबीएसई में पूरा मार्च पेपर होता है, फुल मार्च टेस्ट होता था। तो अगर 2 तारीख को अपना सोशल साइंसेस का है या फिजिक्स का है, तो उसके 6 दिन बाद मैथ्स का होगा, फिर 4 दिन बाद, मतलब 2 पेपर में गैप्स बहुत मिलते हैं, ठीक है। तो आदत वही होती है कि उस गैप में फोड़ देंगे, माइंड में वही होता है ना कि जो नहीं पढ़ा, नहीं समझ में आया, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब पहुंचे आईआईटी, ठीक है। आईआईटी फर्स्ट सेमेस्टर का एंड सेम, मतलब लास्ट जो 4-4.5 मंथ का होता है, उसमें एंड सेमेस्टर होता है। कितने कोर्सेज होते होंगे फर्स्ट ईयर में? समवेयर अराउंड 7 to 9 कोर्सेज होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। आगे चल के कम होते हैं 5, लेकिन 5-6 तो हर सेमेस्टर में होंगे। तो मान लो 9 कोर्सेज है, एंड सेमेस्टर एग्जाम है, कैसे होता होगा? ये है मंडे, ये है ट्यूसडे, ये है वेडनेसडे, ये है थर्सडे, ये है फ्राइडे, ये है सैटरडे। मान लो मंडे से शुरू हुआ, मंडे मॉर्निंग पहला एग्जाम, मंडे सेकंड दूसरा एग्जाम, मंडे इवनिंग तीसरा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, डन। हाँ, तो 12 में ऑप्शन वाले होते हैं ना, मतलब जैसे तुमने कोई 9 लिए होंगे, किसी और के कुछ और 9 होंगे, ठीक है, डन। मतलब समझ में आया ना? मतलब ये नहीं है कि तुम, हाँ अभी तो आ रहा है, उससे पहले 1 हफ्ते और, अगर मंडे है तो सैटरडे तक लेक्चर चलेंगे, ऑब्वियसली सैटरडे तक लेक्चर चलेंगे। सैटरडे को कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है, कुछ हो सकता है, ठीक है, प्रैक्टिकल्स हो सकते हैं, एज वेल एज जो पढ़ाया जाएगा वो भी आएगा, ठीक है। वहां ये नहीं, कोर्स कंप्लीशन वाली चीज थोड़ी है, स्कूल कॉलेज की तरह थोड़ी है कि कोर्स कंप्लीट करना है 1 महीने पहले, उसके बाद एग्जाम आना, नहीं, एग्जाम इज लाइक आज तुमने पढ़ाया, कल एग्जाम है, ठीक है। ये तो एंड सेम का है, मोस्टली मंडे से होता है, मिड सेमेस्टर तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, बीच में भी होता है ना, दो होते हैं, एक एंड सेमेस्टर होता है, जैसे शायद हाफ ईयरली एंड ईयरली होता था ना एग्जाम, वैसे ही उसमें मिड सेमेस्टर में वाले जो होते हैं वो मोस्टली थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हुआ। सैटरडे मैं गुवाहाटी में था, जैसे सैटरडे एग्जाम खत्म हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर का, सब लोग 6-7 लोग मिले, चलते हैं शिलोंग घूमने चले गए घूमने, मतलब गुवाहाटी, शिलोंग, मेघालय, थोड़ा सा हिल स्टेशन है, चेरापूंजी, काजीरंगा, ये सब सुना होगा, ठीक है। दार्जिलिंग तो थोड़ा सा इधर हो गया, चेरापूंजी सुना होगा शायद, ठीक है, वेटेस्ट प्लेस बोला जाता है, सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है,
ठीक है, तो मतलब गुवाहाटी से शिलोंग, शिलोंग से मतलब बीच में काजीरंगा नेशनल पार्क आता है, फिर यस दौड़ाया भी था हमको यस, मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क में था। तो वही है, मतलब घूमने के लिए क्या होता है, ऑलमोस्ट हर आईआईटी या हर कॉलेज का सेट होता है एक आसपास वाली जगह। तो हमारे आसपास सबसे पास काजीरंगा था, फिर शिलोंग था, फिर चेरापूंजी था, ठीक है, और ऊपर साइड तवांग था, चाइना बॉर्डर, वो पूरा आइस मतलब जो। तो काजीरंगा नेशनल पार्क गए थे, सुबह सुबह 4 बजे उठ के, वो जंगल सफारी होती है, उसमें हाथी के ऊपर बैठ के, क्योंकि वो ग्रास जो होती है वो ऑलमोस्ट यहाँ तक होती है, तो तुम हाथी के ऊपर ही बैठ के जा सकते हो। तो हाथी के ऊपर बैठ के हम लोग गए, सुबह सुबह 4-5 बजे उठे, तो हमारा हाथी आगे था, पीछे 4-5 हाथी थे, ठीक है। तो सुबह सुबह एक राइनो का बच्चा था सामने, राइनो का बच्चा था, ठीक है, तो वो हाथी से डर गया, तो उसकी मम्मी जो भी होंगी वो हमारे ऊपर चार्ज की। तो हमारा हाथी सबसे आगे था, तो जो भी फर्स्ट वाला होता है उसके साथ गनमैन होता है, मतलब उसके साथ गन वाला बंदा होता है, उसने हवा में फायर किया कंटिन्यूअस, 2-3 फायर किए, तो वो बैकआउट कर गए। नहीं तो वो चार्ज करते हैं, मतलब एक तो हाथी से जनरली दूर भागते हैं, बट वही है बच्चा बच्चा होता है ना, तो वो चार्ज करते हैं, तो होता है। तो ऐसे ग्रुप में चलते हैं, 4-5 हाथियों को ग्रुप में चलता है, ठीक है। तो ऐसे मतलब रियल इंसिडेंस है, वैसे नहीं करता, बट ठीक है ठीक है। वैसे तो वहां गए थे, यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क एमपी में है, देखा है, पता है, मध्य प्रदेश में है, कान्हा कान्हा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व है, वहां पे टाइगर्स रहते हैं। एड देखा है, तो वहां पे ओपन जीप सफारी, मतलब जीप वाली होती है, तो उसमें भी गए थे। ये जीप हम लोग की गई थी, मतलब ये रोड है, रोड से जैसे ऑलमोस्ट यहाँ से वहां पे एंड पे टाइगर बैठ के किसी को, मतलब कोई शायद बकरी वकरी या किसी को मतलब खा रहा था हाँ, जो भी कोई जानवर को पकड़ा था। उसमें होता है ना कि अगर किसी ने एक ने टाइगर को स्पॉट कर लिया ना, तो वो आपस में कॉल कर देते हैं सफारीज वालों को, तो सब जीप वीप आ जाती हैं एक ही जगह स्पॉट करने। तो वो वाला था, उसमें बस उतरने नहीं दिया था। क्या, कौन, हाँ टाइगर, मतलब टाइगर, तुम्हें जंगल में टाइगर देखना इज अ बिग थिंग। जंगल में तुम जू में तो देखते हो, जंगल में देखना इज अ बिग थिंग, लाइव, मतलब लाइव है, बगल में खा रहा है, तो दुख 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 हो रहा है, कहीं कूद गया तुम्हारे ऊपर। इंडिया में अगर कूद गया ना, तो जो गन वाला होगा वो खुद भागेगा ठीक है मतलब जो तुम्हारी जीप होती है वो जिप्सी होती है, ओपन जिप्सी होती है, ठीक है। हाँ, मतलब यहाँ सेफ्टी वेफ्टी का कोई नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, मतलब तुमको पकड़ा तो तुमको पकड़ लिया, ठीक है, ठीक है। तो वो होगा, बट इंसिडेंट बहुत कम होते हैं, तो वहां पे गए हैं। ये दो घूमने फिरने में, तो मतलब ये दो वैसे, मतलब जंगल वाले एक्सपीरियंस यही दो हैं, ठीक है। तीसरा फिर यहाँ पे जब क्लास में आता हूँ तो दिखते हैं, मतलब ठीक है, अलग अलग लोग दिखते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, यहाँ यहाँ जंगल वाली फील आती है ना। यहाँ टाइगर नहीं दिखता, लेकिन क्या दिखते हैं यहाँ पे, क्या दिखते हैं, हाँ इंसान है, बाहर है, बहुत सारे हैं। मैं जैसे एंट्री करता हूँ, इधर इधर कौन है, इंसान के बच्चे ठीक है, ठीक है। चलो वापस शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। हमने हमने 3 ग्राफ देखे थे, बहुत ही सिंपल से ग्राफ थे, इसमें पहले 2 तो ऑलमोस्ट सबको क्लियर था, फर्स्ट 2 में कोई इशू नहीं था। ठीक है, ये अगर मैं जस्ट पूछूं, ये ग्राफ किस डिग्री से शुरू होके किस डिग्री पे खत्म हो रहा है, मतलब -2 पाई से लेके 4 पाई, या फिर -360 से लेके
720। देखो ये -360 होगा, ये -180 होगा, ये 0, 180, 180, 360, 540, 720। एक जो ये है दिस, मतलब अगर मैं इसको बोलूं, दिस इज वन कंप्लीट साइकिल ना, ये एक पूरा साइकिल होता है ना, यही ब्लॉक जितनी बार भी ये ब्लॉक रिपीट हो रहा होगा, दैट वुड बी माय रिपीटिशन। ठीक है, ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू sin x। ठीक है, डोमेन क्या होता है इसका? डोमेन मींस x की वैल्यूज -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, यानी ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, रेंज क्या होती है? -1 to 1, सबसे छोटी वैल्यू से सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक है, रेंज इज -1 to, गॉट इट? बिल्कुल सिमिलर सा ग्राफ होता है y इज इक्वल टू cos x का, जस्ट दैट। बिल्कुल सिमिलर सा होता है, लेकिन एग्जैक्ट सिमिलर नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जैक्ट सिमिलर हो गया तो सेम ही चीज है। ये कहां से शुरू होता है? वो 0 से शुरू होता है, ये 1 से शुरू होके तो इसमें जो रिपीट होता है वो ये ब्लॉक रिपीट हो रहा है। ठीक है, दिस इज -360, दिस इज -180, 0, 180, 360, 540, और ये बिल्कुल लास्ट वाला। ठीक है, ठीक है, एवरीवन क्लियर? ये चीज याद आई आप लोगों को? ये चीज इस तरह से वर्क करती है। तो साइन कॉस का ग्राफ तो ऑलमोस्ट, मतलब कोई कभी भूलता ही नहीं है। ठीक है, आगे चल के कुछ लोग टैन में कभी कभी गड़बड़ करते हैं, कॉट में गड़बड़ करते हैं, सेक कोसेक में गड़बड़ करते हैं। ठीक है, साइन कॉस में गड़बड़ी के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, ये इसकी भी रेंज -1 to 1 एंड डोमेन -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। ठीक है, टैन पे आते हैं। लेट्स कम टू द ग्राफ ऑफ टैन। ठीक है, अब वैल्यूज की बारे करें। दिस इज 0, व्हाट इज दिस? ये जो लाइन दिख रही है ये 90 वाली है, फिर 270, दिस वुड बी 360। नोटिस करो, ये जो एक ब्लॉक है ये 90 का है, पहला ब्लॉक, फिर 90 का, दिस वुड बी 180, फिर 90, 270, फिर 90, 360। ठीक है, दिस वुड बी -90, -180,
इसमें भी रिपीट हो रहा है, एक कोई बोलेगा कि -90 to 90 वाला रिपीट करते चले जाओ। बाकी सब में क्या हो रहा था, 0 से 360 रिपीट हो रहा था, यहाँ पे 0 से 180 रिपीट हो रहा है। ठीक है, या 0 से 3, अगर कोई चीज 0 से 180 रिपीट हो रही है तो वो 0 से 360 भी तो रिपीट होगी ना। कोई चीज 2 में रिपीट हो रही है तो वो 4 में होगी, लेकिन कोई 4 में हो रही है तो वो 2 में नहीं होगी। तो इससे पहले वाले 360 में रिपीट हो रहे थे, ये 180 में भी हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, उसका सबसे बड़ा रीजन है tan 180 प्लस थीटा क्या बनता था, याद करो, tan थीटा ना। तो अगर मैं बोलूं tan 0 और tan 180 क्या सेम होगा, tan 1 और tan 181 सेम होगा, क्योंकि tan 181 को क्या लिखोगे, tan 180 प्लस 1 विच इज tan 1। तो आफ्टर एवरी 180 डिग्री tan विल रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, एनी 180 डिग्री मतलब 7 डिग्री एंड 187 डिग्री। ठीक है, इस वजह से होता है। ठीक है, यहां ये ग्राफ सबको याद है। अब आते हैं कॉट का ग्राफ। Everyone try to make cot का ग्राफ on your own. Try to make cot का ग्राफ on your own. सर tan के ग्राफ रिपीट करो ना। हाँ, tan के ग्राफ में बेटा देखो यहां से यहां बनता है, ये यहां बनता है, 0 से इंफिनिटी जाता है, फिर -इंफिनिटी से 0, फिर 0 से इंफिनिटी, -इंफिनिटी से 0। जो अपना वैल्यूज हम लोगों ने बनाई थी ना, जो वैल्यूज टेबल वाली, वहां से नोटिस कर लो, सारी चीजें आ जाएंगी। कोई मिल गया। ठीक है, कॉट का ग्राफ बनाने की कोशिश करो सब लोग, सबको प्रॉपर्ली दिख रहा है ना। ट्राई करो सब लोग। ट्राई किया, इधर भी लोगों ने ट्राई किया, बन गया, बन गया। ओके, बाकी लोग पीछे बना, ट्राइंग। ओके, बाकी लोग ठीक है। हाँ, आगे सोचो लोगों ने क्या, देखो उसका रेसिप्रोकल सोचो, tan 270 क्या होता है, तो cot 270 क्या होगा, नॉट डिफाइंड मींस इंफिनिटी, तो 1/infinity 0। तुमको ये समझ में आता है tan और cot आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए, रेसिप्रोकल। अच्छा, अब देखो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा,
जीरो का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड या फिर इंफिनिटी। मैंने बोला था ना, मैं जब जीरो बात कर रहा हूं तो वो मैं एग्जैक्ट जीरो नहीं, जीरो से जस्ट आगे वाली वैल्यू tan 1 डिग्री। हाँ, तो ये चीज जो ये वाला पोर्शन है इसका रेसिप्रोकल यहां होगा और इसका रेसिप्रोकल कहां होगा, यहां हो जाएगा। जीरो का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल जीरो। सिमिलरली ये वाले इंफिनिटी का रेसिप्रोकल, ये दोनों रेसिप्रोकल होके यहां दे देंगे और इसका रेसिप्रोकल ये, इसको प्लस साइन, तो ये समझ में आ रहा है। मैं सिर्फ इसको अगर रेसिप्रोकल करोगे तो दिस वुड बी, मैं रेड से अभी बना दे रहा हूं, फिर नेक्स्ट उसमें बनाऊंगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये, इसका भी रेसिप्रोकल ये, क्योंकि 1 अपॉन पॉजिटिव इंफिनिटी भी जीरो होता है, 1 अपॉन निगेटिव इंफिनिटी भी जीरो होता है, और इसका रेसिप्रोकल। तो जो इसका ग्राफ बनेगा थोड़ा सा बन गया है, this would be 0, 90, 180, 270, ठीक है। अगर मैं पीछे साइड बनाऊंगा तो समझ में आ रहा है। एनी आइडिया ये वैल्यू क्या होगी, लास्ट वाली 540, 180 का ब्लॉक, 180 का ब्लॉक, 180 का ब्लॉक, तो ये 540। दिस वुड बी माइनस 180, आर वी क्लियर। थोड़ा सा लग रहा था कि करंट आ रहा है, नहीं वो स्टैटिक वाले वो होगा, करंट नहीं, क्या बोलते हैं, स्टैटिक करंट या क्या बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिक, हाँ स्टैटिक, हाँ ठीक है। हाँ पीछे लड़कियां, क्या हुआ पूछो। हाँ क्या समझना है पूछो ना, तभी तो समझोगी। खुद से समझ लेती तो खुद ही पढ़ लेती, मुझसे पूछो क्या। हाँ हाँ ठीक है। कॉट जीरो क्या होता है, व्हाट इज कॉट जीरो, नॉट डिफाइंड, विच इज हाँ इंफिनिटी, या वैसा समझो tan जीरो क्या होता है, कॉट जीरो नॉट डिफाइंड कैसे, 1 अपॉन जीरो क्या होता है, 1 अपॉन जीरो। मैंने पिछली क्लास में वो समझाया था, मैंने पिछली क्लास में ये समझाया था कि व्हाट इज tan 90। एवरीवन वापस मैं पूछता हूं, व्हाट इज tan 90, नॉट डिफाइंड। व्हाट इज tan 89.99999 डिग्री, इंफिनिटी। tan 89.99999 degrees is infinity, tan 90 is not defined, तो cot 0 is not defined, cot 0.000
0.0000001 इज इंफिनिटी। समझ में आया? एग्जैक्ट जीरो पे इट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि एग्जैक्ट जीरो पे नॉट डिफाइंड, एग्जैक्ट 180 नॉट डिफाइंड, 360 नॉट डिफाइंड, 180.1 इंफिनिटी, 179.9 माइनस इंफिनिटी, 179.9 माइनस इंफिनिटी, 180.1 इंफिनिटी, 180 नॉट डिफाइंड, 179.9 कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। कॉट क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव होता है, नेगेटिव है। 180.1 कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। कॉट क्या होता है? पॉजिटिव इंफिनिटी। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? अच्छा, इसकी रेंज क्या है? रेंज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। द रेंज इज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। डोमेन क्या है? डोमेन बताओ। ओके, क्या बेटा? डोमेन, डोमेन क्या होता है? एक्स की वैल्यू। अच्छा, हर एक्स पे आंसर है? किस एक्स पे आंसर नहीं है? 0 पे नहीं है, 180 पे नहीं है, 360 पे नहीं है। इवन मल्टीपल ऑफ 90s, इवन मल्टीपल ऑफ 90, 0, 180, 360, 540। 10 कब नहीं था? ऑड मल्टीपल ऑफ 90s पे नहीं था। कॉट कब नहीं है? इवन मल्टीपल ऑफ 90s पे नहीं है। तो अगर मैं इसका डोमेन लिखूंगा तो डोमेन वुड बी आर माइनस, ये माइनस 2n इंटू पाई बाई 2, 2n इंटू पाई बाई 2 विच इज n पाई, जिसको और ऐसा समझो एवरी मल्टीपल ऑफ 180 पे नहीं है। 0 फिर कब नहीं है? 180, फिर 360, 540। इवन मल्टीपल ऑफ 90s आर एवरी मल्टीपल ऑफ 180। मतलब 2n इंटू पाई बाई 2 n पाई। ये कॉट के लिए है। tan के लिए क्या होता था? 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो वहां 2 नहीं कैंसिल हो पा रहा था, यहां पे हो जा रहा है। आर क्या है? पिछली बार बताया था, ऑल रियल नंबर्स माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। बाहर हो रहा है, इंटरनेट नहीं चल रहा है शायद, उसके लिए आए होंगे। माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, दिस इज द डोमेन। व्हाट इज रेंज? भाई माइनस इंफिनिटी से, एक्चुअली ये जिसको आर भी लिखते हैं, ठीक है, जिसको आर भी लिखते हैं। ठीक है, एवरीवन प्लीज डू इट, प्लीज राइट इट डाउन। सबको यहां तक क्लियर हुआ? किसी को कोई कंफ्यूजन यहां पे? यस, तेज बोलो। डोमेन इज इक्वल टू आर माइनस 3 जो लिखे हैं ना। अच्छा, डोमेन इक्वल टू, इंग्लिश को कभी भी इक्वल टू के साइन से नहीं रिप्रेजेंट किया जाता। इक्विवेलेंट, ये साइन है इक्विवेलेंट का। डोमेन
इक्वल टू नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि वो मैथ इक्वल टू मैथ्स वाला चीज हो गया ना, वो इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन है नहीं, ये है इक्विवेलेंट साइन। हाँ, मोस्टली जनरली 3 बार लिखा जाता है, मतलब जब भी कोई वर्ड को मैथ्स में डाला जाता है सॉल्यूशंस में, ठीक है। बट वही चीज है, ये सब डज नॉट मैटर, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। इन द एंड आंसर में ये लिखा होगा आर। तेज बोलो। डोमेन को आर बोलते हैं। डोमेन को आर नहीं बोलते, आर इज व्हाट, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर के सेट को आर से करते हैं, इंटीजर के सेट को आई, या फिर कहीं जेड भी करते हैं, ठीक है, ये पता है। होल नंबर को डब्ल्यू, नेचुरल नंबर को, तो रियल नंबर को, समझ में आया, ठीक है। सीधे सीधे वही शॉर्टकट लेना, इंटीजर आई, रियल आर, ठीक है, गॉट इट। इतना क्लियर हो गया। तो कॉट का ग्राफ सबको समझ में आ गया। कॉट का ग्राफ इज रेसिप्रोकल ऑफ tan, ठीक है। तो अगर मैं बिल्कुल सेम जगह बनाऊं मैं, ठीक है, तो इस पोर्शन का रेसिप्रोकल देखो, इस पोर्शन का रेसिप्रोकल कुछ लग रहा है तुमको? इस पोर्शन का रेसिप्रोकल दिख रहा है क्या हो रहा है? इंफिनिटी इज बिकमिंग जीरो, जीरो इज बिकमिंग इंफिनिटी, इंफिनिटी इज बिकमिंग जीरो, ठीक है। तो अगर इस तरह का ग्राफ है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? दिख रहा है ना? ये कौन सी वैल्यू थी? जीरो वाली, ठीक है, रेसिप्रोकल। बट एक अच्छी चीज होती है, ये चीज जीरो इन्फिनिटी में बहुत अच्छा लगता है। रेसिप्रोकल हमेशा चीजों को रिवर्स करता है। बट 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1। तो ध्यान रखना, जहां पे भी 1 है वहां पे रेसिप्रोकल के बारे में मुझको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो एवरीवन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। तो अगर साइन का ग्राफ ये है, सो एवरीवन कोसेक का ग्राफ बनाओ सिर्फ इतने पोर्शन में। एवरीवन कोसेक का ग्राफ बनाओ सिर्फ इतने पोर्शन में। ट्राई करो सब लोग, इधर भी इसका रेसिप्रोकल बनाना है। वी हैव टू मेक अ रेसिप्रोकल ऑफ दिस ग्राफ। इस ग्राफ में क्या क्या हो रहा है? इस ग्राफ में 0 से 1 से 0 आ रहा है, ठीक है, 0 से 1 से 0। तो 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, 1 का रेसिप्रोकल 1, -1 थोड़ी, 1 का रेसिप्रोकल 1, अगेन 0 का रेसिप्रोकल। तो कहीं ना कहीं ग्राफ कैसा समझ रहा है? कहां से शुरू हो रहा होगा? इंफिनिटी से कहां आया? 1, फिर इंफिनिटी, ठीक है। ये कौन से पोर्शन के लिए? इस पोर्शन के लिए। अब निगेटिव पोर्शन के लिए सोचो, 0 से
-1 से 0, निगेटिव पोर्शन का 0 का रेसिप्रोकल -∞, -1 का रेसिप्रोकल -1, अगेन निगेटिव 0 का रेसिप्रोकल -∞। तो अगर मैं रेसिप्रोकल बनाने की बात आऊं तो मैं फाइनल ग्राफ बना रहा हूं 0 का रेसिप्रोकल, ये समझ रहा है क्या हो रहा है? इसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1 का रेसिप्रोकल 1, फिर अगेन 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, निगेटिव 0 का रेसिप्रोकल -∞, -1 का रेसिप्रोकल, फिर निगेटिव 0 का -∞। तो जो फाइनल ग्राफ होता है, मैं फाइनल ग्राफ बना रहा हूं, ये मेरा 180 है, ये मेरा 360 है, इतने में मुझे बनाना होता है ना। वर्टिकल लाइन तो तुमको सबको दिख गई, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या है, कोई आइडिया? नहीं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 180 360, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर 1 एंड -1। तो जो मेरा ग्राफ है, एनी आइडिया ये वाला पॉइंट क्या है? 90। तो इसके जो ग्राफ होंगे वो आगे यही रिपीट कर रहे होंगे। समझ में आ रहा है कहां से शुरू हो रहा होगा? -360 से -180, -360 से -180, -180 से 0, 0 से 180, 180 से 360, 360 से 540 एंड 540 से 7। ऐसा समझ लो ना कि इन साइन के ग्राफ को पलट दिया है। यूं ग्राफ था साइन का, साइन का ग्राफ कैसा था? ऐसा था। अब इसको पलटोगे तो होगा ना, इट्स जस्ट दैट, क्योंकि जो साइन का टॉप मोस्ट पॉइंट था वो 1 था, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, तो दूसरे का बॉटम मोस्ट पॉइंट क्या होगा? 1, और इधर -1। ये ग्राफ समझ में आया? किसका ग्राफ है ये? y इज इक्वल टू कोसेक x का ग्राफ है। अच्छा, y इज इक्वल टू कोसेक x का ग्राफ है। मुझको ये पूछना है, अच्छा सब लोग ग्राफ बना लो, तो बोलोगे जल्दी चल रहे हैं, ग्राफ बनाओ। इधर भी सबको क्लियर है? एनीवन, कोई इशू यहां पे? नो, ग्रेट। ठीक है, ग्राफ बनाने के बाद दो चीज मैं और पूछता हूं, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, डोमेन वो सारी वैल्यूज होती हैं जहां पे डिफाइन होता है एक्स की वैल्यू। तो मुझको डोमेन बताओ। हाँ, कहां कहां नॉट डिफाइंड है, कहां कहां? 180 का देखो 180 पे नहीं है, फिर 270 पे नहीं है। ऐसा समझो जहां पे भी ग्राफ जंप कर रहा है, मतलब तुम्हें पेन उठाने की, अगर इसका ग्राफ बनाना है
तो तुमने ये बनाया, इसके बाद तुम्हें कहीं पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी ना। जब भी पेन उठाने की एक जगह से जरूरत पड़ गई तो इसका क्या मतलब हुआ, कॉफी, कॉफी दीजिएगा। तो पेन उठाने की जरूरत पड़ गई मतलब उस जगह पे वैल्यू ही नहीं डिफाइन है ना, तभी तो पेन उठाने की जरूरत पड़ी ना। साइन का ग्राफ, कभी पेन उठाने की जरूरत है, बनाते चले जाओगे, ठीक है। हाँ, कॉस का ग्राफ, टैन उठाया, ठीक है। इनको बोलते हैं, आगे चल के फंक्शन में पढ़ेंगे, डिसकंटिन्यूअस। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, मत लिखो। डिसकंटिन्यूअस वही है, मैथ्स वालों को नाम देने में बड़ा इजी लगता है। कॉन्टिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, हाँ तो डालो तो डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ये मुझको लगता है कॉफी और चाय का मिक्सचर है। मतलब कॉफी का भी टेस्ट आ रहा है और चाय का भी टेस्ट आ रहा है, ठीक है क्या। हाँ वही है ना, ठीक है। हाँ, तो इसका डोमेन, डोमेन बताओगे, R माइनस, क्योंकि 180 पे नहीं है, 360 पे नहीं है, नहीं है ना। डोमेन इज R माइनस n पाई, एवरी 180 के मल्टीपल पे नहीं है। हाँ, कुछ कंफ्यूजन नहीं, तीनों इधर डन। हाँ, रेंज क्या है, ओके, रेंज क्या है, हाँ, हमेशा नीचे से ऊपर बोलते हैं। तो माइनस इंफिनिटी से -1, फिर देखो 1 से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से शुरू होकर -1 तक आया, फिर 1 से इंफिनिटी। ऐसा ही सोचो ना, साइन क्या है, -1 to 1, तो उसका रेसिप्रोकल 1 से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से -1। तो जो मेरा रेंज है माइनस इंफिनिटी से -1, ब्रैकेट देखना, मैंने ब्रैकेट बहुत सोच समझ के लगाया है, 1 से इंफिनिटी, इंफिनिटीज एंड माइनस इंफिनिटीज पे ओपन ब्रैकेट लगाया है, -1 और 1 पे क्लोज ब्रैकेट लगाया है, मतलब 1 एंड -1 आर पार्ट ऑफ माई आंसर। कोसेक, कोसेक 90 क्या होगा, कोसेक 90 इज 1, ठीक है। ठीक है, एवरीवन क्लियर, ठीक है। अब क्या करना होगा, एवरीवन सेक का खुद से बनाओ, खुद से बनाओ, खुद से ये 3 चीजें लिखो, जितना यहां पे मैंने लिखा है ना कोसेक के लिए, वो सारी की सारी चीजें तुमको सेक के लिए लिखनी है खुद से। हाँ, वी नहीं, वो यूनियन का साइन है, यू, यूनियन, यूनियन पता है, दो सेट लिखा है, अगर 1 to 2 एंड 5 to 7 को साथ में लिखना होता है तो प्लस करके नहीं लिखते, उसको एक यू बोल देते। यूनियन मतलब सीधी सी बात है, यूनियन, ठीक है। क्या हुआ, क्या, अरे करो बच्चों, कुछ दिया है ना करने को, हाँ करो करो, ठीक है।
ठीक है। हाँ, इनका नेक्स्ट वीक का टाइम टेबल एक मिनट दीजिएगा, मैं देख के बताता हूँ। नहीं बस ऐसे यही दे दीजिए। हाँ, नेक्स्ट वीक मोस्टली वैसा है, पहले केमिस्ट्री है, फिर ब्रेक है, फिर टेस्ट है, फिर फिजिक्स है, फिर बायो है। क्या? हाँ, मैथ्स तो मैंने लगाई नहीं, तो मैथ्स सैटरडे हो जाएगा मोस्टली। क्या? टेस्ट तुम्हारा वेंसडे है, ठीक है, ट्यूसडे इज अ हॉलीडे, ठीक है, तो मोस्टली सैटरडे मिलके टाइम पास करके लेक्चर वो करेंगे, छुट्टी करेंगे। क्या? तो हाँ देना, क्यों नहीं देना है? पढ़ा है ना, देना है, सबको टेस्ट देना है, ठीक है, एवरीवन हैज टू गिव टेस्ट, ठीक है। मैं प्लेलिस्ट ग्रुप पे वापस डलवा दूंगा, अगर किसी ने ट्रिगो के कुछ लेक्चर मिस किया होगा तो वो देख सकता है। हाँ, तभी तो बोला ना प्लेलिस्ट डलवाऊंगा ना। क्या? हाँ, होता है, मतलब वो अभी धीरे धीरे हम ध्यान और देंगे ना, अभी पहले दिन नहीं, पहले दिन चीटिंग करके भी लाओ, ठीक है, लाओ। अच्छा, मैं देखता हूँ। हो गया? हाँ, तो थोड़ा सा पूरा और कंप्लीट करके बनाओ, इधर उधर भी बनाओ। इधर लिख सकते हैं, बट वो ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ, सही है, आगे आगे बनाओ। क्या हुआ? टेस्ट में ही बनाओगी? अभी नहीं बनाओगे? टेस्ट देना तो नेक्स्ट टेस्ट में आएगा ना, अभी नहीं आएगा क्या? ठीक है, हाँ इजी है, कुछ नहीं है वो तो। इट जस्ट दैट, सोचो ये किसका था? तो इसका ठीक है, इधर वाले डॉट का उल्टा, फिर अगेन, ठीक है। नाउ वो मैं डॉट 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 को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। ये जो होता है, ये डॉट क्या होते हैं? दिस इज 90, क्या हो गया? किसका वजह था? 270, दिस वुड बी ये समझ में आ रहा है? 90, 180, 270, 360, 450, 90 का ब्लॉक होगा ना इसमें, दिस वुड बी एनी आइडिया? ये वाली वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल ये वाली -270, क्यों? क्योंकि यहां पे -180, ठीक है, 1 and -1, दिस इज 1, दिस वुड बी -1, ठीक है, 1 and -1, ठीक है, 1 and -1। डोमेन देखो कहां कहां डिफाइन नहीं है, कहां कहां जंप कर रहा है, 90 पे, फिर 270 पे, फिर 450 पे। तो क्या लिख सकते हैं डोमेन के बारे में?
r माइनस 2n+1। हाँ, नहीं बनाना नहीं पड़ेगा। खुश हो गई? इसमें से r माइनस नहीं लिया क्या? tan वाले में r माइनस tan वाले में भी r माइनस लिया होगा, tan वाले में भी तो लिया होगा ना? नहीं, मैंने लिया होगा, तुमने नहीं लिया होगा। हाँ, मैंने लिया होगा। r माइनस 2n+1 π/2। अच्छा, नोटिस करो, जो tan का डोमेन है वही इसका भी डोमेन है। ऐसा क्यों? जो tan का डोमेन, क्या? जो tan का डोमेन है, tan का डोमेन भी यही था ना, r माइनस 2n+1 π/2, वही और कुछ नहीं। पीछे इधर। अच्छा, tan होता क्या है? साइन बाई कॉस। सेक क्या होता है? 1/cos। इशू क्या करता है? डिनोमिनेटर वाला जीरो इशू करता है ना, न्यूमरेटर से कोई फर्क पड़ता है? तो tan में भी डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? cos। sec में भी डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? ठीक है, तो जब भी cos 0 है, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर, दैट वुड बी नॉट डिफाइंड। तो जब जहां जहां cos 0 होता है वहां tan भी नॉट डिफाइन होता है एंड sec भी नॉट डिफाइन होता है। सिमिलर चीज होती है कोसेक के लिए एंड कॉट के लिए। नोटिस किया होगा, कॉट का भी डोमेन -n π होता था, r -n π। कोसेक का भी r -n π। क्यों? कोसेक में भी डिनोमिनेटर में क्या आता है? साइन। एंड कॉट में भी क्या आता है? कॉस बाई साइन, तो साइन। कौन सा 2? नहीं हो सकता ना, ब्रैकेट है ना? एग्री? हाँ, +1 है, यस, ठीक है। हाँ, 2n+1 मतलब ऑड, यानी 3/2, 5/2, 7/2। अच्छा, रेंज, रेंज रेंज ऑब्वियसली -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी माइनस यू। ठीक है, ठीक है, गॉट इट? ठीक है। अच्छा, यहां तक क्लियर हुआ? पूरी अंडरस्टैंडिंग हुई? तो ये हमने टोटल 6 ग्राफ्स देखे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग। पहले 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन ग्राफ में कोई इशू? एनीवन? इधर ऑनलाइन में कोई नहीं? ठीक है। अच्छा, एम क्या है तुम लोगों का? किस कॉलेजेस में जाना है, क्या जाना है कि क्या? एनी आइडिया क्या एम है? कुछ है? हाँ बताओ, तुम अपना बता दो या उसका ही सुन के बता दो, होगा ना? शार्क टैंक में जाना है? शार्क टैंक में भी 2 तरीके से जा सकते हैं। हाँ, शार्क टैंक में तुम इधर बैठे हो कि सामने खड़े हो, ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, शार्क टैंक में एक वो आया था, वो जो ग्लास के ऊपर कुछ सिप लाइन वाला वो लगाता है, तो वहां पे तो तुम अभी ये वापस डाल दोगे तो नेक्स्ट सीजन में तुमको भी बुला लेंगे सेम पिच पे। हाँ, सेम पिच बोल दो, तुम बोल दो ग्लास की जगह मैं प्लेट चम्मच का कैप बना देता हूं, ठीक है, भेज दो, बुला लेंगे। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है। तो डिपेंड करता है तुम इधर हो कि उधर हो। ठीक है, अच्छा, हाँ, ये सब दोगलापन है। यस, ठीक है। सबको फ्रीडम पसंद है? अपनी पसंद है? अच्छा, अभी तक मिली है?
हाँ एक मिनट एक मिनट एवरीवन, अभी तक फ्रीडम मिली? जितनी नेसेसरी है उतनी मिली। क्यों? क्यों? बच्चे हो, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं पैसों से पैसा तो अलग चीज है। फ्रीडम, फ्रीडम फ्रीडम तब मिलती है व्हेन यू डिजर्व इट, ठीक है। एज ऑफ नाउ यू डोंट डिजर्व इट, क्योंकि अभी शायद तुम वो डिसीजन ले ना पाओ जो तुम्हारे लिए सही हो। तुमको फ्रीडम दे दिया, तुम आराम से घूम रहे दौड़ भाग रहे, मतलब चिल्ला के सोसाइटी में घूम रहे हो, या रात में आने को नहीं, मतलब किसी भी टाइम आओ किसी भी टाइम जाओ, तो तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। हाँ, तुमको दे दिया जाए ना तो तुम हैंडल नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैंने इसका बहुत अच्छा एग्जांपल वहां पे बताया था कि इफ यू डोंट डिजर्व एनीथिंग यू वोंट बी एबल टू हैंडल इट, ठीक है। ठीक है, मतलब यहाँ पे किसी के शायद मॉम डैड टाटा बिरला अंबानी हो सकते हैं किसी के? हैं? नहीं है? होते तो मैं बात करता, बट अगर है या फिर ठीक ठाक है, ऐसा ऐसा तुम्हारे माइंड में आता होगा कि ओके मेरे मॉम डैड बहुत मस्त, मतलब वी आर एट वेरी गुड प्लेस, ठीक है, कूल कूल फाइनेंशियल एंड वो है, मेरी लाइफ सेट है, ठीक है। तो इंडिया के सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दो भाइयों का, ठीक है। यस, मतलब इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन कौन है? हाँ, उससे पहले धीरूभाई अंबानी वाज ऑन द टॉप। उन्होंने इक्वली डिवाइड किया अपने दो भाइयों के बीच, अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी, ठीक है, इक्वली, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है। इस वक्त दोनों की स्टेट क्या है? सिर्फ ऊपर ही नहीं, अनिल अंबानी इस दो तीन कंपनी उसने बैंकरप्सी पे डाली है, ठीक है, केसेस चल रहे हैं, ठीक है। वो तो बड़ा भाई मुकेश अंबानी, इस वजह से अभी भी थोड़ी सी इज्जत है उसकी, बट वही चीज है, देखो तुम्हें कोई चीज दे भी दी जाए, मतलब अगर मैं तुमको अभी एमबीबीएस की सीट में पहुंचवा दूं या आईआईटी की सीट में पहुंचवा दूं, तुम पहले 6 महीने में वो छोड़ के चले आओगे, इतनी बेइज्जती होगी तुम्हारी वहां पे, मतलब उस क्लास में तुम बैठ नहीं पाओगे अभी। अगर मैं, क्यों? क्योंकि यू गाइज डोंट डिजर्व इट राइट नाउ। जब तुम डिजर्व करोगे तब बैठोगे, तब वहां पे उस कल्चर में तुम एक्सेल करोगे, नहीं तो क्या होगा? नहीं, मतलब वही है ना कि कोई चीज नहीं डिजर्व करते हो और दे दी जाए तो यू वोंट बी एबल टू हैंडल इट। अनिल अंबानी अभी तक जब तक डैड थे उसके चल रहा था, पूरा उसका खुद दिया, एक 30-40 बिलियन डॉलर कंपनी को उसने 2 बिलियन डॉलर कंपनी बना दी, ठीक है। द अदर भाई, द अदर ब्रदर, उसने सेम चीज को मोस्टली डबल ट्रिपल कर दिया। तो ये चीज हमेशा होगा, ठीक है। तुम जिस भी कॉलेज में पहुंचोगे, तुम जितने अच्छे कॉलेज में पहुंचोगे उतनी ज्यादा फ्रीडम दी जाएगी तुमको, मतलब आईआईटी में जितने भी टॉप कॉलेजेस की मैं बोलूं, एमबीबीएस हो या इंजीनियरिंग हो, 24/7 लैब्स आर ओपन, हॉस्टल्स आर ओपन 24/7, पूरा कैंपस, मतलब हमारे हॉस्टल में आने और जाने की कोई टाइमिंग नहीं थी। मैं सुबह 5 बजे तक लैब में रह के अपने हॉस्टल में इंटर कर सकता था, ठीक है। और वही इतना टाइम मैंने पढ़ाया है, तो बहुत बच्चे, कुछ लोग पुणे के प्राइवेट कॉलेजेस में भी जाते हैं, तो वो आते हैं तो वो बताते हैं सर सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक हमारा लेक्चर होता है, उसके बाद हमको 8 बजे हॉस्टल पहुंचना होता है, उसके बाद हॉस्टल से निकलने के लिए मना होता है, ठीक है। जितना ज्यादा मतलब जितना ज्यादा फोर्स किया जाएगा, जो कॉलेज जितना ज्यादा चीजें फोर्स करता है, वो क्यों करता है? क्योंकि उनको ये भरोसा है कि अगर तुम्हें छोड़ दिया तो तुम लोग कुछ नहीं होने वाला तुमसे, दैट्स व्हाई दे फोर्स थिंग्स ऑन यू।
A good college does not need to force things on you. उनका क्या है कि तुम आए हो, तुम डिजर्व करते हो, तुम्हें सिर्फ गाइडेंस दे दिया जाएगा और तुम कर लोगे. ठीक है? Got it? So ये 2 years की जर्नी है. Let's start this journey in a positive note. अच्छे से करेंगे. We will share our experiences at every time. ठीक है? वीकेंड है, सैटरडे है, संडे है, एंजॉय करो. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीक. बाय बाय एवरीवन. बाय.